ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने महावाक्यों के सार में ही हमें एक बात रिमाइंड कराई, और वो है सेवा और पढ़ाई। इन दोनों का बैलेंस बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर बैलेंस रहता है तभी हम अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब कैसे बैलेंस रखें, तो बाबा ने आज पहली तारीख की मुरली है, और मुरली के सार में यही कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। यह है पढ़ाई का ध्येय, जिस लक्ष्य को पाना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, और साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। न केवल आपको कर्मातीत बनना है, लेकिन सर्व को पति से पावन बनने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी, ये सेवा करने का प्यारे बाबा का आज का फरमान। हम ईश्वरीय फरमान को जितना मानते चले जाएंगे, उतना फरमाबरदार बच्चे कहलाए। फरमाबरदार बच्चे ही बाप के वर्षे के संपूर्ण अधिकारी बन सकते। प्रतिदिन बाबा का फरमान हम बच्चों को मिलता है। हम रोज के फरमान नोट करते जाएं और लक्ष्य बांध ले, मन में संकल्प दृढ़ कर लें कि हमें बाबा के फरमान का पालन करना है। तो बाबा ऐसे वफादार बच्चों को भविष्य ऊंचे पद की प्राप्ति और वर्तमान समय सदैव सुख शांति आनंद के जीवन की प्राप्ति अवश्य प्राप्त कराते। आज बाबा ने एक नए रूप का मंत्र दिया हमें। बाबा ने पूछा, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाओगे। एक है पाप कर्म अगर कर लिए हैं तो उस मंत्र को मनमना भव के मंत्र से किए पाप कर्मों को विनाश भी कर सकते हैं, और पाप कर्मों से रोकथाम भी कर सकते हैं। लेकिन आज बाबा ने एक बहुत अलग प्रकार का मंत्र हमें याद दिला दिया हुआ तो बहुत समय से है, लेकिन ये मंत्र है, इसको मंत्र रूप में ख्याल रखें। कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाओगे। बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते। पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? स्वयं दाता बैठा है, पूछता है, किस नशे में हो, किसके सामने बैठे हो। बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भले ब्रह्मा के तन में हैं, तो भी याद तो उन्हीं को करना है ना। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को
अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वे बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने, और क्या है, अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वे सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, जो बीता उसी की गाथा सुनने और सुनाने है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भले देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन भी बनना है और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। स्वयं भी बनना है और अन्यों को भी पावन बनने का रास्ता बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है और कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी हैं। ये पढ़ाई है ना, इसे तो ज्ञान कहा जाता है। उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि होते और हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात ही नहीं। इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं। पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट वो देवता हैं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो, औरों को रास्ता बताना है। जो धारणा में आ रही हैं बातें, वो काम है बच्चों का, औरों को रास्ता बताना है। ये बिल्कुल नहीं पढ़ाई है। तुमने ये सुनी थी और पद पाया था
और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी वर्ल्ड वार लग जाएगी, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। ख्याल रखना, वर्ल्ड वार लगने से पूर्व हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हैं। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तो कानों से सुनती है, आत्मा ही तो मुख से बोलती है। बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पाठ बजाया। पहले पहले हम ये थे, ये कहानी है ना। बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले हम 100 देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे ये ज़रा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वो घर है, वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा के संतान ब्राह्मण वंशी हो और तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बातें। बाप कहते तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लोगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ के सिमरन करनी है। अपनी ही जीवन गाथा को सिमरन करते स्मृति में लाओ। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, ये ज्ञान मेरे में है। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है।
स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो होता ही नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते हैं, मुश्किल है। वहाँ तो पवित्र बनने के लिए साधु बनना, ये पुरुष लोग अधिकतर बन जाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं ना, दोनों थे ना पवित्र। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते। हमें पूजे से पुजारी बनेंगे, और फिर जब वहाँ मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापित हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। सब मुक्ति धाम में भी पवित्र बन के जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा कोई योग बल से है, कोई भोग बल से है, लेकिन पवित्र सबको बनना है। नई दुनिया में पवित्र आत्मा ही आएंगी, और शेष आत्माएं जो भोग द्वारा पवित्र बने मुक्ति धाम में रुकेंगी। बाबा की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में बाबा को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर जाते आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए, और पढ़ा करके फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो जाए। देवताओं की कैसी सुंदर पैरवाइश है, और कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितने खुश होने चाहिए। आत्मा जानती है मुनि भविष्य किस जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होने चाहिए। इसमें बड़ी खुशी चाहिए कि हमको बाबा ये बनाते। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। और शास्त्रों में किसने लिखा? कहते व्यास ने लिखा। चलो एक जाति से व्यास ने लिखा, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, ग्रंथ साहब जिसको कहते हैं, हाथ से लिखा हुआ था। अभी तो कितना बड़ा बना दिया है, जुरोडिशन किया होगा ना। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए,
और जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वे तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं, सतो रजो तमो में आते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है, सबके जड़ीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, ये स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते कौन हो? सुदर्शन चक्रधारी हो। वे फिर कहते कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उससे उनसे सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आश्रयपन खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो नहीं सकती। असुर है कलयुग में, देवता हैं सतयुग में, बीच में संगम युग है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का नाम निशान नहीं है। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापिस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है। तो आपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगे नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भले ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं लोग, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है, यही आत्मा। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं, ये अव्यक्त मूर्त की पूजा है। ये तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। ये सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचे से ऊंचा है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में स्वर्ग है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? ऐसी जगह तो थी नहीं, तो ऊपर छत में बना दिया। अब बनाने वाले को समझते नहीं हैं। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको ये समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। ठीक? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर से आश्रयपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। वरदान। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आप सुनो इसका स्पष्टीकरण। जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन की समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट आप संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। क्योंकि आज के विश्व के उद्धार के लिए वाइब्रेशन ही मूल चाहिए। ऐसे वाइब्रेशंस हों जो बाप को पहचान जाए, अपना भाग्य निर्माण करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। कैसे बाबा को सर्व विश्व के आत्माओं के लिए रहम, करुणा और प्यार जागृत होता है। क्योंकि हैं तो सब बाबा के बच्चे ऐसे बाप को पहचान जाए। चलो ऐसे प्यार के सागर सर्वशक्तियों के भंडार दाता के पास अपना सर्वशक्तियों का अधिकार स्मृति में रखने के लिए